नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। ये जो आज की कहानी, जो घटना मैं आपको बता रहा हूं, ये हमें बलवंत जी ने भेजा है। बलवंत जी उत्तराखंड के रहने वाले और राजस्थान में एक गार्ड की नौकरी करने आए थे। साल 2010 की बात है। तो चलिए इन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम बलवंत है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला। अब मेरा जो कई परिचित थे ना, राजस्थान के उस शहर में काम करते थे, गार्ड का, सिक्योरिटी गार्ड का। अब मैं भी उसी लालच में अपने दोस्तों के साथ अब राजस्थान आ गया था। अब मैं सोचा था कि मुझे भी जैसे ये काम करते हैं मुझे भी नौकरी मिल जाएगी। और उसी लालच में तो मैं अपना गांव, अपना शहर छोड़ करके इस जगह पर आया था और नौकरी मिली भी। मुझे एक सेठ के घर, बड़ी सी कोठी। अब मुझे रात की रखवाली करनी थी। अब मैं उस जगह पर पूरा 1 महीना काम किया और सेठ जो थे ना, मुझ पर बहुत खुश थे क्योंकि मैं रात भर जागता रहता था और वो मुझसे बहुत प्रभावित थे। एक दिन मुझे ऑफिस में बुलाए और कहने लगे, बलवंत, मैं तुम्हें देखता हूँ, जब भी उठता हूँ ना तुम रात को इधर उधर घूमते हुए मिलते हो। क्या तुम्हें रात में नींद नहीं आती? तुम सोते नहीं? मैं कहने लगा, मालिक, मेरा तो काम है ना जागने का। इसी बात का तो आप मुझे पैसा देते हैं। तो अगर मैं सोऊंगा तो मेरा ये सिद्धांत के खिलाफ है। मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैं जिस काम का पैसा लेता हूं उसको मैं अपना फर्ज समझता हूं, उसको अच्छी तरह से पूरा करूंगा। मेरी बात से बहुत खुश हुए और कहने लगे, बलवंत, मेरी एक फैक्ट्री है जो मैं उसको दोबारा से शुरू करने वाला हूँ। कुछ कारण बस वो फैक्ट्री मेरी बंद हो गई थी। अब मैं पूरा मन बना लिया हूँ। आप एक काम करो, मैं तुम्हें, देखो, वहाँ पर रहने का पूरा इंतजाम कर दूंगा। तुम्हारे खाने पीने का पूरा इंतजाम हो जाएगा और यहाँ से जो पैसा मिल रहा है इससे मैं डबल पैसा कर दूंगा। बस जिस तरह यहाँ पर काम कर रहे हो ना, वहाँ पर काम करना। हाँ, मैं तो बस खुश हो गया था कि चलो मेरी तनख्वाह भी डबल हो गई। अब मुझे किराए के घर में पैसा नहीं देना पड़ेगा जो मैं शेयर में देता था, अपने दोस्तों के साथ रहता था। मुझे तो रहने का भी समस्या हल हो गया। खाना भी सेठ दे रहा है और हमारा जो तनख्वाह है वो भी डबल। और क्या चाहिए? मैं खुश हो गया था। सेठ कहने लगे कि बस 2 दिन बाद में हम चलेंगे। अब मैं तुम्हारा पूरा व्यवस्था वहाँ पर करके और तुम्हें छोड़ के आ जाऊँगा। फिर अब कब मैं काम शुरू कराऊँगा, जब मैं आऊँगा तो बता दूँगा। और तब तक मेरी फैक्ट्री की अच्छी तरह से रखवाली करना। अब मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। मैं पूरी लगन मेहनत से जिस काम को करता था, अब खुश था कि मेरी इसी वजह से मेरा ये डबल सैलरी हो गई है। मुझे रहने के लिए जगह मिल रही, और क्या चाहिए। आज 2 दिन के बाद सेठ मुझे कार में ले गए, सारा सामान व्यवस्था कर दिया और मैं खुश था। फैक्ट्री बड़ी थी, लोहे की फैक्ट्री थी, अब वो बंद पड़ी थी। अब क्यों बंद थी मुझे इसका पता नहीं था। मुझे दिन भर तो वहाँ रखवाली करना था और रात के टाइम आराम करना था। अब वहाँ पर मेरे लिए एक कमरा भी था जहाँ पर पहले के गार्ड रहा करते थे। वो जगह बड़ी थी और वो कमरा भी बहुत बड़ा था। मैं साफ सफाई करके, वहाँ चारपाई नई आई थी, खाना बनाने का पूरा स्टोव, बर्तन, सब कुछ सेठ ने नया खरीदवा दिया था। अब मैं सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था। खाना बनाता, रात के टाइम 1 आध घंटा मैं अपनी तरफ से फैक्ट्री का राउंड मार लेता था कि भाई जिसका मैं खाना खा रहा हूँ, जिसकी इतनी हमें सैलरी दे रहा है, सब कुछ व्यवस्था कर रहा है, तो इतना तो कर सकते हैं। मैं कभी 11 बजे से पहले सोया नहीं करता था और वही मैं करता था।
खाना तो ज़रूर खा करके मैं 1-2 राउंड फैक्ट्री का मार लेता था 11 बजे तक। और तब मैं आकर के कमरे में सो जाता था। यही मेरा डेली का नियम था। अब इस जगह पर आए मुझे हफ्ता दिन हो चुका था। सब कुछ आराम से चल रहा था। अब मैं भी खुश था कि चलो सब कुछ भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हो चुका है। मेरी सैलरी भी अब वक्त पर मिलेगी, वो भी डबल में। खाने पीने के कोई कमी है नहीं, और क्या चाहिए। अब मैं अब दिन भर ड्यूटी, और रात के टाइम 11 बजे से पहले मैं सोया नहीं करता। अब वो रात मैं भूल नहीं सकता। आसमान बिल्कुल साफ साफ था, लेकिन चांद का कोई अता पता नहीं था। अब वहाँ पर जो लाइट होती थी शाम के टाइम जलाने का, वो मैं जला दिया था। अब मैं खाना बना रहा था। खाना बन चुका था। अब मैं सोचा कि पहले थोड़ा सा राउंड मार लूँ, और थोड़ा अब एक तरह से वर्जिश भी हो जाएगा, और फिर आकर के हाथ मुंह धो करके भोजन करूँगा। अब भोजन करने के बाद 1-2 राउंड और मारूँगा। ऐसा ही मैं क्या करता था, और वही हुआ। मैं रोज़ की तरह अपना काम में लगा हुआ था। खाना बन चुका था, मैं फैक्ट्री का राउंड मार चुका था, और फिर आकर के खाना खा लिया। अब मैं फिर दोबारा से राउंड मार रहा था। अब रात के करीब 11 बज रहे थे। तब तक सब कुछ सकुशल था वहाँ पर। ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे गलत लगे। अब मैं फैक्ट्री के अंदर अंदर जा रहा था, जहाँ लोहा बनता था। तो उस जगह पर मुझे कुछ आवाज़ सुनाई पड़ा, जैसे कोई लोहा कूट रहा हो। लेकिन ये फैक्ट्री बंद है, तो आवाज़ क्यों आएगी भाई, कैसे आ सकती है। मेरे पास में टॉर्च हुआ करता था। अब मैं टॉर्च जला करके जिधर आवाज़ आती थी ना, उस तरफ चल पड़ा। आवाज़ मुझे साफ सुनाई पड़ रही थी, लेकिन जब वहाँ गया ना, तो मैं टॉर्च की रोशनी में देख लिया, वहाँ कोई था ही नहीं। आज जैसे ही रोशनी मैंने किया ना, जैसे कोई लोहा कूट रहा हो, वो आवाज़ बंद हो चुकी थी। मैं सोचा कि और भी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से नहीं आ रही होगी, दूसरी फैक्ट्री से आ रही होगी। अब मैं यही सोच करके वापसी हो लिया, और थोड़ा बहुत मैं गेट के पास पहुंचने वाला था, और तभी दोबारा से आवाज़ वो शुरू हो गई। इस बार आवाज़ बहुत तेज आ रही थी। अब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हमारी फैक्ट्री के अंदर में ये आवाज़ है। मैं वापसी हो लिया ताकि देखूं कि आवाज़ कैसी आ रही, भाई कौन कर रहा है, कोई चोर उचक्का मेरी फैक्ट्री में तो नहीं घुस गया है। जब मैं उस जगह पर पहुंचा ना, तो मैं टॉर्च नहीं जलाया। अब मैं अंधेरे में अब देखने के अभ्यस्त हो चुका था। और तब मैंने देखा कि एक जगह पर मुझे एक इंसान जैसा नजर आया, जिसके हाथ में बड़ा सा हथौड़ा था, और हथौड़ा को जमीन पर पटक रहा था, जैसे लोहे की कोई चीज बना रहा हो, कुटाई कर रहा हो। हाँ, मैं आश्चर्य में रह गया था। मेरे जो कदम थे ना आगे बढ़ते हुए रुक चुके थे। मैं सोचने लगा, कई पल में सोचा कि आखिर ये कौन हो सकता है। चोर उचक्का आवाज नहीं करेगा, वो चुपचाप आएगा, सामान उठाएगा, जो ले जा सकने वाला होता है आराम से लेके चला जाएगा। ये चोर नहीं है, फिर कौन हो सकता है। कारीगर, अभी फैक्ट्री तो बंद है, तो कारीगर कहाँ से आ गया। अब मुझे रहा नहीं जा रहा था। मैं टॉर्च को ले करके और अचानक उस तरफ में फोकस कर दिया। जैसे ही तेज रोशनी पड़ी ना, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जो इंसान जैसा दिख रहा था, काला कलूटा, आँख अब उसकी टॉर्च की रोशनी में चमक रहा था, लाल लाल दिखाई दे रहा था। उस रोशनी को देखते ही उसके हाथ से हथौड़ा छूट चुका था। अब वो मेरी तरफ तेजी से दौड़ता हुआ गया। कुछ ही सेकंड लगा होगा जब तक मैं कोई फैसला ले पाता कि आखिर कौन है, मुझे यहाँ खतरा तो नहीं है, भागना चाहिए, रुकना चाहिए। मैं कुछ फैसला ले नहीं पाया था, और तब तक वो मेरे पास आकर के खड़ा हो गया था। मेरे कंधे पर हाथ रख करके मेरी नज़रों में नज़रें डाल करके देखने लगा। मेरे हाथ से टॉर्च छूट करके जमीन पर गिर पड़ी। जब मैं उसकी आंखों में देखा ना,
तो ना जाने मुझे क्या होने लगा। एकदम लगा कि चक्कर खा रहा हूँ और कब मैं बेहोश हो जाऊंगा कुछ भी मालूम नहीं। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इधर गिर रहा हूँ, कभी इधर गिर रहा हूँ, चक्कर पे चक्कर आ रहा था। आओ, जो चेहरा मैं देखा था ना, वो नॉर्मल इंसान का कभी हो ही नहीं सकता। किसकी आंख चमकती है रात में, और चेहरा बहुत ही भयंकर लग रहा था। अब फिर मुझे होश नहीं था कि मैं हूँ कहाँ पर, मेरे साथ क्या हुआ और ये कौन था जिसने मेरे साथ में ऐसा कुछ किया है। मैं बेहोशी की गर्त में गिर चुका था। आज जब मेरी आँख खुली ना, तो मैं देख रहा हूँ कि हर तरफ अंधेरा अंधेरा फैला हुआ है। मैं कहाँ पर हूँ मैं कुछ अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ। जिधर देखो उधर काली काली बस नजर आ रहा है। रोशनी नाम का कोई चीज था ही नहीं। और मैं आवाज देने लगा, मैं कहाँ पर हूँ और ये जगह कौन सी है, मुझे यहाँ पर कौन लेके आया, दरवाज़ा कहाँ पर है, दरवाज़ा खोलिए। लेकिन आवाज़ मेरी गूंज रही थी। मैं अपनी आवाज़ को गूंजती हुई सुन करके और हैरान हो चुका था। मुझे अपनी ही आवाज़ अब डरावनी लग रही थी, क्योंकि वो कई कई बार मुझे सुनाई दे रही थी। ऐसी आवाज़ जैसे मैं गहरे कुएं के अंदर में हूँ। और तभी ये आवाज़ अब उस कुएं से टकरा टकरा करके मेरे कानों में कई बार सुनाई पड़ रही थी। और जब मैं ऐसा महसूस किया कि अब मैं क्या करूं, कहाँ हूं, मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं, कुछ भी अंदेशा नहीं था। कोई भी रोशनी का लकीर नहीं। मैं अपने आप को अपने हाथ तक मैं नहीं देख सकता था। ऐसा अंधेरा उस जगह पर हुआ पड़ा था। और मैं ऐसा ही चिल्लाए जा रहा था कि कौन कौन था जो मुझे यहाँ पर ले आया। जल्दी से मेरे को आज़ाद करो भाई इस जगह से, मुझे सोना है, आप मुझे निकाल दीजिए यहाँ से। और मैं इसी तरह उल्टे पुल्टे बात किया जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ तो क्या हुआ। मैं उस वक्त जो हुआ था दिमाग में तो याद था, लेकिन मैं सोच नहीं पा रहा था कि आखिर वो इंसान कौन था जिसके आते ही ये मेरी हालत हो गई। मैं अब डरा हुआ था, आवाज़ व आवाज़ दे रहा था कि कोई मेरी मदद करो, इस अंधेरी जगह से मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब फिर कुछ ही देर के बाद एक दरवाज़ा सा खुला। एक तेज रोशनी मुझे दिखाई दी। आंखें मेरी चौंधी आ गई उस तेज रोशनी को देख करके, और मैं दौड़ पड़ा उस रोशनी की तरफ में। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला ना, मुझे एक साया वहाँ पर दिखाई दिया। और वो कपड़े को देख करके लग रहा था कि वो कोई औरत है। सफ़ेद कपड़ा और लाल रंग की शॉल जैसे उसने डाल रखी हो, सर्दी का जैसे मौसम हो, लेकिन अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा था। तो ये लाल शाल क्यों ओढ़ रखी है। अब मैं तेजी से भागता हुआ उस दरवाजे से निकलने जा रहा था, और तभी उस औरत ने मुझे जोर का धक्का दे दिया और वो दरवाज़ा बंद कर लिया। जैसे ही दरवाज़ा बंद किया ना, अब उस जगह पर पहले की माफी अंधेरा हो चुका था। और वो एक बहुत बड़ा सा कमरा दिख रहा था जिसमें कोई खिड़की कोई भी नहीं थी, प्रकाश का सोर्स कोई था ही नहीं। अगर बिजली के लट्टू भी होंगे तो उस टाइम बंद थे। ये औरत मुझे क्यों धक्का दिया, मैं तो चार खाने जमीन पर गिर चुका था। अब फिर एक ठंडी आह सुनाई पड़ी, जैसे कोई सिसकी ले रहा हो। अगले पल मेरे शरीर पर एक वजन सा आ चुका था। सांसों की गर्मी मुझे महसूस होने लगी थी। अब मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, हट जाओ मेरे ऊपर से, हट जाओ, ये क्या कर रही हो, कौन हो तुम। लेकिन जो भी थी औरत मुझे छोड़ नहीं रही थी। अब ऐसा लगने लगा कि मेरा दम घुट रहा है, दम घुट रहा है, अब मैं मर जाऊंगा कुछ देर के बाद में। अब मैं सांसें लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो औरत जो थी ज़बरदस्ती मेरे साथ की जा रही थी, वो रुक नहीं रही थी।
मैं मेरे लिए ये नया अनुभव था। मैं जवान था, मैं जानता था कि सब कुछ ऐसा होता है, लेकिन कोई ज़बरदस्ती करेगा, वो भी औरत, मुझे इसकी आशंका बिल्कुल नहीं थी। और मैं एकदम डरा हुआ लंबी लंबी सांस लेने की कोशिश कर रहा था कि हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये कौन सी जगह है। मैं तो अपनी फैक्ट्री में था और वो इंसान देखने के बाद अब मुझे क्या हुआ कुछ भी मालूम नहीं। हाँ, वो औरत मेरे सीने पर सवार वह बहुत देर तक रही। अब फिर मैं अपना एक तरह से होश खो चुका था। मैं बेहोशी की दुनिया में फिर चला गया था। अब की बार जो आँख खुली ना, तो मैं देखा, सीधा आसमान की तरफ देख रहा हूँ। आसमान में तारे दिखाई दे रहे हैं चमकते हुए, और हवा का झोंका मेरे शरीर से टकरा रहा था। मतलब मैं अभी भी जिंदा हूँ और खुले आसमान के नीचे हूँ। और तब मैं पलट कर देखा, अरे मैं तो उसी जगह पर हूँ जहाँ पर वो इंसान लोहा कूट रहा था, और वहाँ से राहत मिली। और ऊपर से वो रोशनी मेरा गेट पर नजर आ रही थी, और मैं जल्दी से उठा। मैं सोचा कि मैं यहाँ पर कैसे गिर गया। जरूर मुझे चक्कर आ गया होगा, बेहोशी आ गई होगी, और जो कुछ मैंने महसूस किया वो कोई ख्वाब होगा। और फिर मैं तेजी से उस जगह से उठा, सीधा गेट की तरफ आने लगा। अब सबसे ज़्यादा हैरत जब हुई जब मैं अपने कमरे के अंदर पहुंचता हूँ। जब मैं कमरे के अंदर पहुंचकर देखता तो मैं देख कर के फिर हैरान से भर जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि वही औरत जो मुझे मिली थी, जो मेरे ऊपर आकर के सीने पर सवार हो गई थी, और वो मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया था, और वही मेरे कमरे के अंदर में अब आकर के खाट पर बैठी हुई है। और जैसे ही मेरी नज़र मिली ना, वो मुस्कुरा कर कहने लगी, कहाँ रह गए थे, मैं कब से तुम्हारी इंतज़ार कर रही हूँ, आओ ना। और मैं उसकी आंखों का सम्मोहन में फंस चुका था। मैं तो भागना चाहता था उस तरफ से, उस जगह से, ताकि मैं गेट खोलूं, मेन गेट, और रोड पर निकल जाऊं, और जो फैक्ट्री चल रही है रात में उस जगह पहुंच जाऊं, ताकि मैं अपने आप को सुरक्षित कर सकूं। लेकिन उस औरत मेरे ही कमरे में, मेरी ही चारपाई पर बैठी, और जैसे ही मेरी उससे नज़र मिलती है ना, अब मैं सम्मोहन में फंस चुका होता। फिर ऐसा लगने लगा कि वो धरती, वो जगह गोल गोल घूम रही है, गोल गोल घूम रही है। अब मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, और तभी वो औरत मेरे पास आती है और कहने लगी, क्या हुआ, क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना। जैसे कोई पत्नी अपने पति को संभालती है, उस तरह से मुझे उसने संभाल लिया। हाँ, मुझे यहाँ तक याद है कि मुझे उसने चारपाई पर लिटाया, हाँ, मेरा सर पर जैसे मालिश कर रही हो। इसके बाद मुझे याद नहीं था मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, मैं जान ही नहीं पाया। हाँ, मैं एक भयानक सपना देख रहा था। मैं देख रहा था कि मैं एक ऐसी अंधेरी दुनिया में फंसा हुआ हूँ जहाँ पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। बस एक रोशनी मुझे नजर आती है, और उस रोशनी की तरफ मैं भागता हूँ, लेकिन मैं उस तक पहुँच ही नहीं पाता हूँ। जितना तेजी से दौड़ता हूँ वो रोशनी और दूर हो जाती है। मैं भागते भागते थक चुका हूँ, और उस रोशनी की आवाज़ देता हूँ कि रुक जाओ ना, रुक जाओ ना, मुझे इस जगह से बाहर निकलना है। अब फिर मेरी जो आँखें खुल जाती है, जैसे खुलती है ना, तो मैं क्या देखता हूँ कि अभी भी रात है, और ऐसा ही सन्नाटा बाहर पसरा हुआ है। मैं अपनी चारपाई पर महसूस करता हूँ कि मेरे बगल में कोई है, और जब मैं मुड़कर देखता हूँ ना, तो मेरी चीख निकल जाती है। वही औरत, अब उसका जो चेहरा था एक मासूम बच्चे की तरह था, जैसे बिल्कुल बेपरवाह हो। जुल्फे उसकी गालों पर लुढ़क रही थी,
और नींद का मजा ले रही थी। उसने मेरे सीने पर रखा हुआ अपना हाथ, जैसे वो सोते हुए भी मुझे भागना नहीं देना चाहती। अब मैं उस औरत को जानता तक नहीं कि आखिर ये कौन है और ये हमारे पास क्यों है। मैं जब उसको देखा ना तो सब कुछ मैं समझ चुका था कि ये जरूर इस जगह की कोई शैतानी आत्मा है और ये अपना रंग रूप चेहरा सब कुछ बदल रही है। उस वक़्त मुझे लोहा कुटती हुई एक इंसान की तरह दिखी थी। और फिर मैं उस कुएं जैसे कमरे के अंदर में था जहाँ पर औरत थी और इस जगह पर भी ये औरत के रूप में है। मैं समझ गया कि मैं एक जाल में फंस गया हूँ। ये जाल को मुझे तोड़ करके निकलना पड़ेगा। और जैसे ही मैं उठ करके खड़ा हुआ ना, और जैसे ही सोचा कि मैं कमरे से बाहर निकल जाऊंगा, जो मेरा कमरे का दरवाज़ा था बंद था। मैं आराम से खोलना चाह रहा था, लेकिन जैसे लग रहा था कि बाहर से किसी ने लॉक कर दिया। मैं चाह कर भी अपने कमरे से निकल नहीं सका। और फिर जैसे ही मुड़ कर देख रहा हूँ ना, तो औरत अपनी आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देख रही थी और उसके चेहरे पर एक गहरा मुस्कान मुझे दिखाई दे रहा था। मैं उस मुस्कान को देखकर खौफ में आ चुका था। लेकिन जब वो बोली ना कि सुनो, आ जाओ इधर, अभी रात बाकी है, अभी आराम करते हैं, और फिर मैं बिना कोई जवाब सवाल किए उसके सम्मोहन में फिर चारपाई पर जा लेटा था। लेकिन मेरा दिमाग सक्रिय था। मैं सोच रहा था कि ये सब मेरे साथ में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कौन है ये औरत और मुझे ऐसा क्यों तंग कर रही है। आखिरकार मैं उसकी अब बाहों में था। पूरी रात भर मैं कभी आंखें बंद करता, कभी खोलता, और मैं दरवाजे की तरफ देखता कि कब खुला मिले। लेकिन जैसे लग रहा था उस टाइम मैंने महसूस किया कि कोई बाहर से सांकल लगा दिया है और जब तक कोई बाहर से खोलेगा नहीं, हम इस घर से निकल नहीं पाएंगे। और इसके बाद मुझे फिर जैसे नींद सवार हो गई थी। अब मैं बेहोशी की दुनिया में चला गया था। और सुबह में जब शोर की आवाज़ सुनाई पड़ी ना, तो मेरी नींद खुल चुकी थी, या यूँ कहें कि मैं बेहोशी से लौट चुका था। मैं अपने आप को अपने बिस्तर पे ही पाया था। मैं हैरानी से पूरा कमरा देख रहा था। अपने पहले बिस्तर पर देखा कि वो औरत है कि नहीं, लेकिन औरत नहीं थी। ना मेरे कमरे में कोई कहीं दिखाई दे रही थी। और सबसे बड़ी हैरानी थी कि वो दरवाज़ा जो रात में बंद था वो खुला हुआ था, दोनों पल्ला खुला हुआ था, और ऐसा ही खुला मैं रख कर सोया करता था। अब बाहर में अब दिन निकल चुका था। बाहर में जो शोर सुनाई पड़ा था ना, वो एक ट्रक का था जो कहीं रोड पर जा रहा था। इसी वजह से मेरी नींद खुली। मैं हैरानी से सब कुछ अब देख रहा था। मैं अपने आप को भी देख रहा था, अपने कमरे को देख रहा था। मुझे रात की घटना पूरी तरह से याद आ चुकी थी। इसके बाद मैं दौड़ता हुआ गेट पर गया। दरवाज़ा खुला, बाहर देखा, यहाँ दिन निकल चुका है। जो ट्रक की आवाज़ सुनाई पड़ी थी वो थोड़ा आगे जा चुका था। लेकिन अब उस सड़क पर, जो फैक्ट्री का सड़क था, उस पर लोग आ रहे थे, जा रहे थे। थोड़ी दूरी पर एक चाय की टपरी थी और दुकान खुला हुआ था। वहाँ पर लोग बैठकर चाय पी रहे थे। मैं भी उस दुकान पर पहुँच गया। मैं बेहद डरा हुआ था। मैं दुकान वाले से पूछा कि भैया, मुझे गर्मा गर्म चाय मिल जाएगी? तब बोला, हाँ हाँ, बैठ जाओ ना। आप डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या आप इसी फैक्ट्री में काम करते हो क्या? चौकीदार हो रात का? मैंने बोला, भैया मैं दिन का हूँ, और मेरे साथ में ऐसी रात में घटना घटी है। मैं बेहद डरा हुआ हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जो मेरे साथ हुआ है कोई भयानक सपना है या हकीकत है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आइए देखो भैया, यहाँ निशान भी है, जैसे कोई नाखून से कोई कट लगाया हो, जलन हो रही थी। वहाँ पर और भी फैक्ट्री वाले बैठे हुए थे जो सुबह की ड्यूटी करते थे और चाय पी करके वो ड्यूटी पर जाते थे। उन्होंने भी मेरी तरफ हैरानी से देखा और कहने लगे, भैया आपको मालूम नहीं था कि ये फैक्ट्री काफ़ी दिनों से बंद है? ये एक हॉन्टेड फैक्ट्री है।
इसका जो मालिक है ना बहुत लालची है। और देखो, लालच की वजह से तुमको यहाँ इस जगह पर लगा दिया नौकरी पर। अब तुमने देख लिया ना रात में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। भैया अपनी जान बचाना है तो इस जगह से चले जाओ, नहीं तो तुम आज तो जिंदा बच गए, कल बचोगे या नहीं बचोगे ये तो मैं बता नहीं सकता। और तब मुझे जानकारी पड़ी कि वास्तव में वो जो फैक्ट्री थी हॉन्टेड थी, भूतहा फैक्ट्री था। और इसी वजह से 5 साल पहले फैक्ट्री बंद हो चुकी थी। और कोई फैक्ट्री में काम करके राजी नहीं था। और ये जो मालिक था ना कम पैसे में इस फैक्ट्री को खरीद लिया था और दोबारा से अब इस फैक्ट्री को रेनोवेशन करा करके कुछ अलग काम करना चाहता था। अब मैं उसका एक गवाह हूँ, एक शिकार हूँ। एक तरह से मैं उस फैक्ट्री में रात भर फंसा रहा। जो कुछ मैंने देखा महसूस किया वो बिल्कुल कल्पना से परे था। मैं कभी भूत प्रेत को देखा नहीं था, सुना था, लेकिन जो मैंने महसूस किया रात को मेरे साथ हुआ वो विश्वास करने लायक था ही नहीं कि आज के साइंस के युग में भूत प्रेत भी कहीं होते हैं। लेकिन जो मेरे साथ में रात भर हुआ है ना, मैं तो कल्पना करके सिहर जाता हूँ। और मुझे लगने लगा कि ये विचित्र दुनिया है, हमारा संसार अब कहाँ क्या है कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी बलवंत जी की भेजी हुई घटना। और आपके पास भी अगर कोई ऐसी घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।